Dear student, today I am going to deal with the topic of tetanus. Now we will see the what is tetanus, an infectious disease caused by contamination of wound from the bacteria Clostridium tetani or the spores they produce. They live in the soil and animal feces. Greek words tetanus and tetani meaning rigid and stretch, which describe the condition of the muscles affected by the toxin tetanus spasmin produced by Clostridium tetani. तो what is tetani? It is a infectious disease, है ना. Tetanus is a infectious disease caused by the contamination of wound from the bacteria Clostridium tetani. तो टिटनेस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के वुंड के कंटामिनेशन के कारण कॉज होता है. और ये नॉर्मली जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के जो स्पोर्स हैं वो सॉइल और एनिमल फीकस में ये सर्वाइव और लाइव होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं वुंड को कंटामिनेशन करते हैं जिसके कारण टेटनस ऑकर होता है. Greek word tetanos and tetani meaning rigid and stretch, which describe the condition of the muscles affected by the toxin tetanospasmin produced by Clostridium tetani. So टिटेनी जो ग्रीक वर्ड टेटनस को जो ग्रीक वर्ड से दिया गया है टिटेनोस्टैन टिटेनी, है ना. तो टिटेनोस्टैन टिटेनी इसका जो मीनिंग है रिजिड एंड स्ट्रेच, है ना. तो रिजिड और स्ट्रेच हो रहा है जो मसल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिजिड और स्ट्रेच हो रहे हैं. तो रिजिड और स्ट्रेच क्या होते हैं? रिजिड मीन्स जैसे सख्त होना या कड़ा होना, है ना. जो मसल्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, सख्त या कड़ा हो जा रहे हैं. और स्ट्रेच मतलब क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल, लचक या फैलाव, है ना. जो मसल्स हैं वो रिजिड और स्ट्रेच हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं, ड्यू टू टॉक्सिन के अफेक्ट होने के कारण, है ना. टॉक्सिन जो टिटेनोस्पाज्मिन क्या है, टॉक्सिन है जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना. क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या है, बैक्टीरिया है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है. ये टॉक्सिन क्या कर रहे हैं, मसल्स को अफेक्ट कर रहे हैं. मसल्स के अफेक्ट होने से क्या हो रहा है, रिजिड और स्ट्रेच हो रहा है मसल, है ना. जैसे कि अगर नेक में जो टॉक्सिन अफेक्ट कर रहा है जिसके कारण नेक क्या हो रहा है, रिजिड हो रहा है ना, और स्ट्रेच हो रहा है ना. जिसके कारण क्या होगा, जो पूरा मसल्स रिजिड और स्ट्रेच हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड टेटनस. तो दिस इज ए स्पोरेलेटेड और वेजिटेटिव, है ना. जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी वो क्या है, इसके स्पोर्स, है ना, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो इसका जो इमेज है वो ऐसा दिखता है. Next is causes of tetanus. Tetanus spores are found throughout the environment, usually in soil, dust and animal waste. Tetanus is acquired through contact with the environment. It is not transmitted from person to person. तो टेटनस के जो स्पोर्स हैं वो कहाँ पर नॉर्मली पाया गया है, थ्रू द एनवायरनमेंट के थ्रू ये नॉर्मली पाया गया है. तो एनवायरनमेंट में, सॉइल में, डस्ट में और एनिमल वेस्ट में. एनिमल के जो स्टूल है, एनिमल के वेस्ट हैं, है ना, डस्ट हैं और सॉइल मिट्टी में ये यूजुअली टेटनस के स्पोर्स, टेटनस के बैक्टीरिया को फाउंड किया गया था. टेटनस इज एक्वायर्ड थ्रू कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, है ना. और टेटनस कैसे हो रहा है, थ्रू द एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो ये क्या हो रहा है, टेटनस ऑकर होता है. इट इज़ नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है. तो दिस इज ए कॉजेज. द यूजुअल लोकेशन फॉर द बैक्टीरिया टू एंटर द बॉडी. और बॉडी में जो बैक्टीरिया का जो एक्चुअल जो लोकेशन है ना, वो क्या कौन सा होगा, पंचर वुंड सच एज दोज कॉज्ड बाय रस्टी नेल्स, स्प्लिंटर्स इन और इंसेक्ट बाइट्स, है ना. तो जो बैक्टीरिया का जो बॉडी में एंटर करने का जो लोकेशन है वो है पंक्चर वुंड. जैसे कि
कॉस्ड बाय रस्टी नेल्स, स्प्लिंटर्स और इंसेक्ट बाइट। जब इंसेक्ट बाइट हो रहा है ना, अगर नेल्स में कोई कट आउट हो जा रहा है, कोई रस्टी हो रहा है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है वो इन वुंड के थ्रू, इन पंचर वुंड के थ्रू क्या कर रहे हैं, बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका लोकेशन है। तो इस लोकेशन के थ्रू भी टेटनस के जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन और बॉडी में एंटर करते हैं। Burns any break in the skin and IV dura access site are also raised for the, तो बर्न्स एनी ब्रेक इन द स्किन है ना, अगर स्किन बर्न्स हो रहा है ना, तो बर्न्स होने के कारण क्या होता है, बर्न्स होने के कारण वुंड फॉर्म होता है। तो वुंड्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, वो क्या कर रहे हैं, बॉडी में एंटर कर रहे हैं। और स्किन अगर ब्रेक हो रहा है, अगर स्किन किसी से कट रहा है ना, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर स्किन ब्रेक हो रहा है, तो उसके थ्रू भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं, है ना। तो दिस इज ए कॉजेस ऑफ टेटनस। नेक्स्ट है रूट ऑफ एंट्री। तो जो टेटनस बैक्टीरिया का जो रूट ऑफ एंट्री है ना, कौन से रूट से वो एंट्री करते हैं, तो एप्रिएंटली ट्राइवल इंजूरीज, अगर वो कोई इंजूरीज हुआ है ना, तो उस इंजूरी के थ्रू बैक्टीरिया एंटर करते हैं। थ्रू द एनिमल बाइट एंड ह्यूमन बाइट है ना, ह्यूमन बाइट और एनिमल बाइट के थ्रू भी एंट्री हो रहा। ओपन फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर है तो ओपनली, अगर स्किन अगर ओपन हो गया है ना, मसल्स ओपन हो गया है, तो उसके थ्रू क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ओपन फ्रैक्चर भी रूट्स है। बर्न्स के थ्रू एंटर हो रहे हैं, गैंग्रीन के थ्रू एंटर हो रहे हैं। व्हाट इज द गैंग्रीन है ना, आई हैव टू ऑलरेडी टोल्ड टू गैंग्रीन है ना। तो इसमें क्या हो जा रहे हैं, स्किन के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं। डैमेज होने के कारण क्या होता है, नेक्रोसिस हो रहा है, सेल के डेथ हो रहा है, जिसके कारण बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं बॉडीज में। न्यूनेट्स यूजुअली विद द इन्फेक्टेड अम्बिलिकल स्टेम, अगर न्यूनेट्स में यूजुअली अफेक्ट हो रहा है, तो अगर अम्बिलिकल जो स्टम्स है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरिया एंटर करते हैं बॉडी में। एब्सेस के थ्रू हो रहा है। और पेरेंट्रल ड्रग अब्यूज़, अगर कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा है ना, जैसे ड्रग अब्यूज़ हो रहा है तो कैसा करते हैं, थ्रू द इंजेक्ट कर रहे हैं ना, इंजेक्शन के थ्रू अगर ड्रग को लिया जा रहा है ना, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज ए रूट ऑफ एंट्री। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, वेरीज फ्रॉम 1 day to several month, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम इंजुरी टू द फर्स्ट सिम्टम। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड टेटनस का कितना होगा, 1 day से लेकर सेवरल मंथ है ना, 1 day से सेवरल मंथ मतलब 1 दिन से लेकर कई महीने तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है ना। बैक्टीरिया एंटर करने से लेकर साइन एंड सिम्टम्स दिखने का जो इंटरवल है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो वो 1 दिन का भी हो सकता है और कई मंथ का भी टाइम हो सकता है। पीरियड ऑफ ऑनसेट, इट इज़ द टाइम फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम टू द रिफ्लेक्स स्पाज्म। इंक्यूबेशन पीरियड 4 days और लेस, और जिसका ऑनसेट या पीरियड है वो 4 days और उससे भी कम का होता है। पीरियड ऑफ ऑनसेट लेस देन 48 आवर एसिड विद द डेवलपमेंट सीवियर टेटनस, और जो उसका पीरियड होता है, उसका ऑनसेट होता है वो 48 आवर्स से भी कम का समय होता है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। फर्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंटर्स बॉडी फ्रॉम द थ्रू वुंड है ना। तो जो क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी बैक्टीरिया है वो वुंड के थ्रू बॉडीज में एंटर कर रहे हैं। दिस लीड टू स्टेज इन स्पोरलेटेड फ्रॉम अंटिल एनारोबिक कंडीशन और प्रेजेंट, और ये क्या कर रहे हैं, बॉडी में एंटर करने के कारण ये एनारोबिक जो एनवायरनमेंट है, स्पोरलेटेड जो है वो एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट क्रिएट कर रहे हैं। दिस लीड टू जर्मिनेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन एंड बिगिंस टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस टिटेनोस्पाज्म, और ये जो टिटेनी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये क्या कर रहे हैं, जो वहाँ एरोबिक कंडीशन एनवायरनमेंट कर रहे हैं और ये टिटेनोस्पाज्म को प्रोड्यूस और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। टिटेनोस्पाज्म स्प्रेड यूजिंग ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड बाइंड टू मोटर न्यूरॉन। तो टिटेनोस्पाज्म क्या है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है वो क्या कर रहे हैं, टिटेनोस्पाज्म जो टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये टिटेनोस्पाज्म है ये क्या कर रहे हैं, पूरे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में
स्प्रेड कर रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो टॉक्सिन है वो स्प्रेड हो रहा है और मोटर न्यूरॉन्स को क्या कर रहे हैं, उसको भी ये अफेक्ट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड में ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। दिस लीड टू ट्रेवल्स अलोंग द एक्सन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो टिटेनस स्पाज्म है ये एक्सन से लेकर पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक ये ट्रेवल कर रहा है। बाइंड टू साइट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग स्केलेटल मसल एंड कॉन्ट्रैक्ट। और तो जो टिटेनस स्पाज्म जो टॉक्सिन है ये स्पाइनल कॉर्ड और एक्सॉन्स में ये क्या हो रहा है, ट्रेवल करने के कारण क्या कर रहे हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है ना। और जो उसके रिस्पॉन्स इनहिबिट हो रहा है तो ये किसके कारण इनहिबिट हो रहा है, उस टॉक्सिन्स के कारण जो ये स्केलेटल मसल्स इनहिबिट होने के कारण जो मसल्स है वो रिजिड और स्ट्रेच हो रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड, इसके कारण क्या हो रहा है, टिटनेस के साइन एंड सिम्टम रिजिड और टेटनस दिखते हैं। तो दिस इज ए पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टेटनस। नेक्स्ट है टेटनस प्रोन वुंड सस्टेन मोर देन 6 आवर बिफोर सर्जिकली वुंड। तो जो वुंड का जो सस्टेन है वो मोर देन 6 आवर्स भी हो सकता है या सर्जिकल ट्रीटमेंट के पहले भी हो सकता है। वुंड सस्टेन एट एनी इंटरवल after injury which is puncture type also show much devitalized टिश्यू और सेप्टिक और कंटेंट विद द सॉइल और मैन्योर। तो जो वुंड, जो प्रोन वुंड है वो कैसा हो रहा है, थ्रू द सॉइल के थ्रू, कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू हो रहा है, पंक्चर वुंड के थ्रू होकर होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में रिसस सार्डोनिकस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एट द एंगल ऑफ माउथ एंड फोंटानेल, है ना। माउथ और फोंटानेल का जो एंगल है ना, उसमें मसल्स क्या हो रहे हैं, माउथ और फोंटानेल्स जो का एंगल का जो मसल्स है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। फिर ट्रिस्मस, लॉक जॉ, स्पाज्म और मैस्टर मसल्स। और जो मैस्टर्स मसल्स क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहे हैं, जो जॉ है वो क्या हो रहे हैं, लॉक हो रहे हैं ना। तो जॉ क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है, लेकिन अगर टेटनस है तो जॉ क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। फिर टोनस, स्पाज्म और एक्सटेंशन ऑफ द नेक, बैक एंड लेग्स टू फॉर्म बैकवर्ड कर्वेचर मसल स्पास्टिसिटी, है ना। तो जो नेक क्या हो रहे हैं, स्पाज हो रहे हैं, बैक और लेग क्या हो जा रहे हैं, बैकवर्ड कर्वेचर हो रहा है ना। जो बैक और लेग क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, मतलब स्ट्रेट होते हैं। लेकिन जब टेटनस ऑकर होता है तो जो बैक और लेग क्या हो जाते हैं, वो कर्व्ड हो जाते हैं। बैकवर्ड साइड का जो एरिया है, पोर्शन है, वो कर्व्ड हो जाता है, कर्वेचर हो जाता है। Prolonged muscular action causes sudden, powerful and painful contraction of muscle group. This is called tetany. This episode can cause fracture and muscle tear. तो prolonged muscle action के कारण क्या हो जा रहा है, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो पेनफुल और बहुत पावरफुल होता है ना। तो ये किसके कारण होना है, ये टिटैनी बैक्टीरिया के कारण मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, फ्रैक्चर या मसल्स टीयर हो सकते हैं ना। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण मसल्स टीयर और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ रेस्पिरेटरी मसल इज इन्वॉल्व, एपनिया, अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व है तो एपनिया सिम्टम्स शो हो सकते हैं। इसमें देख सकते हैं टेटनस के जो इमेज है कैसा हो गया है ना। मसल्स जो है बैक और लेग, मतलब पूरा बॉडी ही क्या हो गया है, रिजिड और स्ट्रेच हो गया है ना। मतलब लाइक जैसे आपका इंद्रधनुष जैसा होता है ना, वो जो धनुष के आकार का जैसे दिख रहा है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ना, पूरा बॉडी क्या हो गया, मुड़ा। नॉर्मली क्या होता है, बॉडी स्ट्रेच होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बॉडी कर्व्ड हो जा रहा है, कर्वेचर फॉर्म में आ रहा है। किसके कारण, टाइटनेस के कारण। तो मसल इसमें रिजिड और स्ट्रेच हो गए हैं। नेक्स्ट है साइनम सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स इंक्लूड। तो इसमें अदर सिम्टम्स क्या होगा, ड्रूलिंग मीन्स सलाइवा का एक्सेसिव प्रोटेक्शन हो रहा है, तो ये वन साइड सलाइवा का वो आउट होने लगेगा माउथ से। एक्सेसिव स्वेटिंग ऑकर होगा, फीवर, हैंड और फुट स्पाज्म, हैंड और फुट में स्पाज्म ऑकर होगा, इरिटेबिलिटी, स्वेलिंग डिफिकल्टी, सॉल्विंग डिफिकल्टी होगा, कुछ भी सॉल्व करने में डिफिकल्ट होगा, अनकंट्रोल यूरिनेशन और डेफिकेशन अनकंट्रोल होगा, है ना। उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी पास आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 4 टाइप्स ऑफ टेटनस। टेटनस के 4 टाइप्स है। फर्स्ट है जनरलाइज टेटनस, लोकल टेटनस, सिफेलिक टेटनस और न्यूनेटल टेटनस। तो जनरलाइज टेटनस में मोस्ट कॉमन एंड सीवियर फॉर्म अफेक्ट ऑल स्केलेटल मसल्स। तो ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है और ये सभी स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करते हैं, है ना। मोस्ट कॉमन और सीवियर फॉर्म है जो कि सभी स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करते हैं। तो दिस इज ए जनरलाइज्ड टेटनस। नेक्स्ट है लोकल टेटनस, मैनिफेस्ट विद द मसल स्पाज्म एट नियर द इन्फेक्टेड वुंड। और ये इन्फेक्टेड वुंड के नियरली में ये मसल्स को स्पाज्म करते हैं। Cephalic tetanus affect one or more muscles in face 1 or more days after a head injury or ear infection. Lockjaw occur that can easily progress to generalized tetanus. तो cephalic tetanus में ये एक या उससे भी ज़्यादा मसल्स को ये अफेक्ट करते हैं, ये और फेस के जो मसल्स होते हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं और ड्यू टू हेड इंजरी और ईयर इन्फेक्शन के बाद ये फेस के मसल्स अफेक्ट होते हैं और इसमें जॉ क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। न्यूनेटल टेटनस इज सिमिलर टू जनरलाइज्ड टेटनस एक्सेप्ट दैट इज अफेक्ट न्यूनेट्स। तो ये जनरलाइज टेटनस के जैसा ही सिमिलर है और ये न्यूनेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जनरलाइज टेटनस लॉकजॉ स्मॉल स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल। तो जो जनरलाइज सीजर में क्या हो रहा है, लॉक जॉ हो रहा है, जो फेशियल मसल्स क्या हो जा रहे हैं, स्पाज्म हो जा रहे हैं, है ना। लॉक क्या हो जा रहा है, जॉ हो जा रहा है, रिजिड हो जा रहा है। और नेक्स्ट है रसियस ऑर्डोनिकस, है ना, सार्कोडोनिक स्माइल, फेशियल मसल स्पाज्म। इसमें क्या हो रहा है, फेशियल मसल स्पाज्म हो रहे हैं। सेफेलिक टेटनस में क्या हो रहा है, रेयर इन्वॉल्व 7th क्रेनियल नर्व। और इसमें 7th क्रेनियल नर्व क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है। लॉक जॉ वीकनेस ऑफ फेशियल मसल्स ऑकर। और इसमें फेशियल मसल्स क्या हो रहा है, वीक और लॉक जॉ हो जा रहा है। इन 2/3 ऑफ केसेस जनरलाइज टेटनस डेवलप। और 2/3 केसेस में जनरलाइज टेटनस डेवलप होते हैं। इसमें देख सकते हैं फेशियल मसल्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है और जॉ लॉक क्या हो रहे हैं, जो जॉ है वो लॉक हो रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, है ना। तो फेशियल मसल्स को ये मेनली अफेक्ट करता है सिफेलिक टेटनस। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ लोकलाइज्ड टेटनस। इन लोकलाइज्ड टेटनस मसल स्पाज्म ऑकर एट नियर द साइट ऑफ इंजरी। और इंजरी के साइट और उसके नियर में मसल स्पाज्म हो रहा है, वो है लोकलाइज्ड टेटनस। दिस कंडीशन कैन ऑल्सो प्रोग्रेस टू जनरलाइज्ड टेटनस। और यह कंडीशन जनरलाइज्ड टेटनस के प्रोग्रेस के जैसा ही होता है। ऑब्स्टोटोनस प्रोग्रेसिव एंड इंटेंस मसल स्पाज्म लीड टू कैरेक्टरिस्टिक एकिंग ऑफ बैक एंड फ्रैक्चर। तो जो ऑब्स्टोटोनस जो टेटनस है ये क्या हो रहा है, मसल्स स्पाज्म हो रहे हैं, है ना। तो मसल स्पाज्म होने के कारण क्या हो रहा है, जो बैक और फ्रैक्चर क्या हो सकते हैं, बैक और जो बैक क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, है ना। इंटेंस मसल स्पाज्म होने के कारण बैक फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। फर्स्ट है लेबोरेटरी स्टडीज नॉट डायग्नोस्टिकली वैल्यूएबल फॉर DDX। ब्लड काउंट अनमार्केबल, है ना। तो ब्लड काउंट अनमार्केबल है, मॉडरेट लिक्विसाइट होगा, है ना। CSF नॉर्मल होगा, सीरम मसल्स एंजाइम लेवल में एलिवेट होगा, वुड शुड बी कल्चर्ड। Spatula test. What is the spatula test? Spatula test is a simple diagnostic bedside test that involves touching the oropharynx with a spatula or tongue blade. It elicits a gag reflex and the patient tries to expel the spatula. तो स्पेचुला टेस्ट में क्या होता है, अगर पेशेंट को टेटनस के सिम्टम्स शो होते हैं तो ये सिंपल डायग्नोस्टिक बेडसाइड डायग्नोसिस है, जिसमें क्या करते हैं हम स्पेचुला और टंग को क्या करते हैं, इंसर्ट किया जाता है और गैग रिफ्लेक्स, जिससे क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स इलेक्ट होता है ना। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो ट्राई करता है स्पेचुला को एक्सपेल करने का, है ना। जो स्पेचुला है उसको माउथ के अंदर एंटर करते हैं और इससे गैग रिफ्लेक्स इलेक्ट होता है और वो जो
जो पेशेंट है वो एक्सपेल करने का कोशिश करेगा, है ना। अगर वो एक्सपेल कर लेता है तो उसको टेटनस नहीं है, अगर वो एक्सपेल नहीं कर पाता है तो उसका क्या होगा, टेटनस के जो स्पेलर टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। टच द ओरोफेरेंस विद स्पेचुला, तो स्पेचुला के साथ ओरोफेरेंस को टच करना है, और गैग रिफ्लेक्स अगर है तो नेगेटिव होगा, है ना। रिफ्लेक्स स्पाज्म ऑफ मैसेंजर बाइट्स द स्पेचुला, और वो क्या करेगा, अगर स्पेचुला को वो बाइट कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। अगर गैग रिफ्लेक्स है ना, स्पेचुला को अगर वो बाहर निकाल रहा है तो वो स्पेचुला टेस्ट नेगेटिव होगा, अगर स्पेचुला को वो बाइट्स करता है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। ओके, तो सेंसिटिविटी ऑफ 90% ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ 100%, है ना। तो क्या हो सकता है, स्पेचुला टेस्ट अगर वो बाइट कर रहा है स्पेचुला तो वो पॉजिटिव होगा, तो उसको टेटनस के चांसेस हैं, और वो अगर गैग रिफ्लेक्स अगर शो करता है तो वो नेगेटिव होगा। अदर स्टडीज़, इमेजिंग ऑफ हेड एंड स्पाइन और एबनॉर्मलिटी, तो हेड और स्पाइन को क्या करना है, इमेजिन करना है, अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है तो इमेजिन टेस्ट करना है। ईसीजी नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में शो कंटिन्यूस डिस्चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमायोग्राफी? इलेक्ट्रोमायोग्राफी is a electrodiagnostic medicine technique for the evaluating and recording the electrical activity produced by skeletal muscle। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है, एक इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इवालुएट और रिकॉर्डिंग किया जाता है ना। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्केलेटल मसल प्रोड्यूस करते हैं, उसको इवालुएट और रिकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, तो दिस इज ए इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, हेटिंग टॉक्सिन प्रोडक्शन, वुंड मैनेजमेंट। फर्स्टली क्या करना है, वुंड मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक प्ले अ मेजर रोल, यूनिवर्सली रिकमेंड, वी विल प्रोवाइड द एंटीबायोटिक, तो इट इज़ ए यूनिवर्सल रिकमेंडेड है। मेट्रोनिडाजोल 500 mg IV 7 days, डॉक्सासाइक्लिन और मार्कोलोडिस वर अगेंस्ट सी टिटेनी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनबर्न टॉक्सिन, है ना। ह्यूमन टेटनस, ह्यूमन ग्लोबिन STIG 3000 to 6000 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनबर्न जो टॉक्सिन जो मेडिकेशन है वो क्या करना है, 3000-6000 यूनिट इंट्रामस्कुलर देना है। और एंटीबायोटिक्स में मेट्रोनिडाजोल 500 mg और डॉक्सासाइक्लिन और मार्कोलिपिड्स प्रोवाइड करना है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, 3 doses ऑफ टेटनस टॉक्साइड 1 month अपार्ट, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें क्या करना है, हमको 3 डोज प्रोवाइड करना है टेटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन है वो मंथली। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मसल स्पाज्म, बेंजोडाइजेपैम्स एंड डाइजेपैम्स, वी विल प्रोवाइड द बेंजोडाइजेपैम्स या डाइजेपैम्स 10 to 30 mg IV repeated as needed every 1 to 4 hours। एवरी 1 to 4 hours हमको क्या प्रोवाइड करना है, डाइजेपम्स प्रोवाइड करना है। फॉलो अप द वेंटिलेटरी असिस्टेंट एंड हाई डोजेस में कॉज एसिडोसिस लीडिंग टू AKI यूज मिडानाजोलम इंस्टेड, इन्फ्यूजन ऑफ द एनेस्थेटिक प्रोफाइल कैन बी यूज, तो इन्फ्यूजन हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट वेन सडेशन अलाउंग इन इंडिकेट, है ना। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जो एजेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, सडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सडेशन के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें पेनक्रियोनियम और वैक्यूरियोनियम प्रोवाइड कर सकते हैं मसल स्पाज्म को कंट्रोल करने के लिए। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, लेबेटानोल 1 mg, है ना। अगर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है तो उसके लिए लेबेटालोल 1 mg पर मिनट प्रोवाइड करना है। मॉर्फिन सल्फेट 1 mg पर kg आवरली IV प्रोवाइड करना है। एयरवे मैनेजमेंट में क्या करना है, वी विल प्रोवाइड द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, है ना। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन प्रोवाइड करना है ना। एयरवे अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ब्रेथ नहीं कर पा रहा है तो उसको हम एयरवे इंट्यूबेशन कर सकते हैं। अर्ली ट्रैकियोस्टोमी ड्यू टू लाइक्लीहुड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, वी विल प्रोवाइड द मैकेनिकल वेंटिलेशन थ्रू द ट्रैकियोस्टोमी। एंड energy demand extremely high, early nutritional support is mandatory, we will provide the nutritional support, and internal feeding is performed, we provide the feeding, and prophylaxis of thromboembolism administer early,
एंड फिजिकल थेरेपी विल प्रोवाइड द फिजिकल थेरेपी। तो इसके थ्रू हम एयरवे को क्लियर या एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन, इंजुरी मैनेजमेंट, है ना। तो विल प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करेंगे, तो टीटी का वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन हम प्रोवाइड करेंगे और इंजरी को मैनेज करेंगे। टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट 10 ईयर्स इंटरवल्स थ्रू आउट एडल्टहुड। कंसल्ट ए डॉक्टर व्हेन इंजर्ड, गेट HTIG, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन रिकमेंडेड करेंगे 10 ईयर्स तक, है ना, 10 ईयर्स तक इंटरवल थ्रू आउट एडल्टहुड। कंसल्ट डॉक्टर व्हेन इंजर्ड, गेट, और जब भी कोई इंजर्ड होता है डॉक्टर से कंसल्ट लेके हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से इंजरी को मैनेज करेंगे। ओके, और क्या करेंगे प्रिवेंट हम, कंटामिनेटेड सॉइल से, कंटामिनेटेड एनिमल फीकस से, है ना। और इस सब से क्या करेंगे, अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। और कहीं भी जैसे वुंड हो रहा है तो उससे हमको प्रिवेंट करेंगे। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से उससे हम क्या करेंगे, दूर रहेंगे। ओके, अगर कोई साइलेंट सिम्टम्स अगर शो होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज ए टेटनस। सो थैंक यू।